जवाहर नवोदय विद्यालय डूंगरी, जिला हमीरपुर में स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत सफाई अभियान व रैली का आयोजन। जवाहर नवोदय विद्यालय डूंगरी में आज स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत विशेष सफाई अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान में विद्यालय के सभी बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और पूरे विद्यालय परिसर की साफ सफाई कर स्वच्छ वातावरण का संदेश दिया। सिर्फ विद्यालय तक ही सीमित न रहते हुए बच्चों ने स्वच्छता और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए एक रैली भी निकाली। ये रैली विद्यालय परिसर से शुरू होकर रोही पंचायत से होते हुए पंचायत घर तक पहुंची। रैली के दौरान बच्चों ने पानी बचाओ, जीवन बचाओ तथा स्वच्छता अपनाओ, स्वस्थ जीवन पाओ जैसे नारे लगाकर ग्रामीणों को जागरूक किया। पंचायत घर पहुंचने पर रोही पंचायत की प्रधान रंजना, वार्ड पंचों और स्थानीय लोगों ने इस रैली का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक वीरेंद्र सैनी ने उपस्थित विद्यार्थियों व ग्रामीणों को संबोधित करते हुए स्वच्छता के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि स्वच्छ वातावरण न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, बल्कि यह हमारे समाज और देश की प्रगति में भी अहम भूमिका निभाता है। विद्यालय की स्टाफ नर्स अंकिता ने गंदगी से उत्पन्न होने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी दी और स्वच्छता को रोजमर्रा की आदत बनाने की अपील की। वहीं सुभाष चंद्र, पीजीटी अर्थशास्त्र ने ग्रामीणों को कचरा प्रबंधन के बारे में जागरूक किया। उन्होंने सूखे और गीले कचरे को अलग अलग रखने तथा उसे डिकम्पोज्ड करके खाद के रूप में प्रयोग करने के फायदे बताए। रोही पंचायत की प्रधान रंजना ने बच्चों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि स्वच्छता के साथ साथ समाज से नशे जैसी बुराइयों को भी दूर करने की आवश्यकता है। उन्होंने विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने और जीवन में अनुशासन अपनाने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के उप प्राचार्य समरजीत भाटिया ने बच्चों और स्टाफ के प्रयासों की सराहना की तथा इस प्रकार के अभियानों को समाज की भलाई के लिए अत्यंत आवश्यक बताया। इस आयोजन के माध्यम से न केवल विद्यालय परिवार बल्कि रोही पंचायत के लोग भी स्वच्छता, जल संरक्षण और नशामुक्त समाज के संदेश से प्रेरित हुए। पॉल्यूशन होने के बावजूद भी गंदगी नहीं। शहर में मुझे हमारे गांव में देख लो, हमारा जानवर घूमते हुए देखेंगे, सड़क में गोबर गंदगी सारी मिलेगी। वहाँ शहरों में भी गंदगी। इसका मूल कारण है लोगों ने अपने स्वभाव में ही स्वच्छता की आदत डाली कि गंदगी नहीं फैलाएंगे। अगर टॉफी खाएंगे भी तो उसका जो रैपर है वो जेब में डालेंगे, वहाँ डस्टबिन लगे जगह जगह डस्टबिन में डालेंगे। तो हम जापान के बारे में सुना करते कि जापान जो है बड़ा साफ देश है। हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चे भी जापान विजिट करके आए थे, उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछे थे कि बेटा बताओ वहाँ जाकर क्या देखा। तो बच्चे बोलते थे कि वहाँ सड़कों में कोई थूकता हुआ भी नजर नहीं आएगा, कोई गंदगी फैलाता हुआ नजर नहीं आएगी। और दूसरा, समय के पाबंद लोग हैं वहाँ पर। अगर नेता वहाँ का प्राइम मिनिस्टर उसने 10 बजे का टाइम दिया तो वो 10 बजे एग्जैक्ट पहुँचेंगे, 1 मिनट लेट। तो इसलिए देश डेवलप कैसे होते हैं, प्रदेश डेवलप कैसे होते हैं, कुछ उन्होंने अच्छी आदतें अपनाई। अब मैं गुजरात की बात करूँ, गांधीनगर की और अहमदाबाद की, वहाँ लोगों ने स्वभाव में ही आदत डाली। अब इंडिया का सबसे स्वच्छ शहरों में इंदौर का नाम आता है। क्यों आता है इंदौर का? क्योंकि वहाँ का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसने फाइन रखा हुआ है कि कोई गंदगी फैलाता हुआ नजर आएगा 20,000 रुपए का फाइन आएगा। इंडिया के लोग हैं ना, बिना जुर्माने के तो मानेंगे नहीं। हमारी आदतें ही ऐसी हैं कि स्वभाव में हमने कोई अच्छी आदत डाली नहीं। मैं अपनी पंचायत में भी, कांगड़ा में भी बात करूंगा और यहाँ मैडम निकलेंगे, ये आगे औरों को जागरूक करेंगे तो ये स्वच्छता जो है वो होगी। लेकिन इसके लिए हम सबको एकजुट होकर जुटना पड़ेगा। मतलब इसके लिए हमें अपने माइंड में ये नहीं रखना है कि हम कल को आप सब बच्चे कहीं बड़ी पोस्टों पे भी जाएंगे कुछ भी, लेकिन माइंड में ये नहीं रखना कि हमने अपनी साफ सफाई जरूरी। जो हम कचरा, जैसे सबने बताया कि हम शहर में गए वहाँ कोई कचरा नहीं था, क्योंकि वो फेंकते ही नहीं है। उन्होंने जो खा भी लिया रैपर वो जेब में डाल लिया, जहाँ डस्टबिन दिखा वहाँ डाल दिया। वहाँ से उन्होंने कर्मचारी रखे हुए हैं, वो उनको फिर छान रहे हैं। कुछ वो जो मतलब जो आवश्यक चीज़ें जो डिकम्पोज होने वाली है वो उस तरफ को जा रही हैं। जो हमारे प्लास्टिक वेस्ट है वो प्लास्टिक वेस्ट उसके लिए जा रहे हैं इंडस्ट्रीज के लिए। इसलिए बाकी दूसरा एक संदेश और है मेरे लिए, आपको मेरे तरफ से कि बेटा आप लोग हमारे देश के कर्णधार हैं, आप हमारी भावी पीढ़ी हैं। क्योंकि हम सब, हमारे बाद आप लोगों ने ही ये सारी जो भी सिस्टम है उसको संभालना है। कईयों ने IPS बनना है, कईयों ने पुलिस में जाना है, कईयों ने डॉक्टर बनना है, कईयों ने इंजीनियर बनना है। सब अपने अपनी फील्ड में आगे जाओगे, लेकिन सबसे मेन ज़रूरत है आपको समझने की कि नशे से
दूर रहना है। नशा एक ऐसा धीमा जहर है, वो क्या कर रहा है, वो हम सबको खोखला कर रहा है। आपने अभी भी सुना होगा, 2-4 दिन की घटना हुई, बस्ती में बेटे ने माँ को मार दिया। और ये कारण क्या है? यही है इसका कारण। एक तो हमारे हम में सहनशीलता नहीं है, सहन नहीं कर पाते। सहन करना सीखो। सहनशीलता सबसे बड़ा गुण है आदमी में। अगर आप सहन करना सीख गए तो ये जो आतंकवाद, ये जो घटनाएं घट रही, ये घटनाएं कम हो जाएंगी। और दूसरा है नशे से दूर रहना, और नशा मुक्त अभियान भी। आज हमारा यहाँ एकत्र होने का एकमात्र लक्ष्य ये है, इस वक्त स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है। गांधी जी ने भी कहा था कि स्वच्छता ही सेवा, और जहाँ सफाई होती है वही विद्या की देवी माँ सरस्वती विराजमान होती है। कहने का भाव ये है कि आज आप लोगों को ज़्यादा हम प्रवचन देंगे नहीं, ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण करेंगे नहीं, बल्कि एक संस्कार, एक आदत जो हमें डालनी है वो ये है कि हम जहाँ भी रहेंगे अपने आसपास साफ सफाई का वातावरण जरूर रखेंगे। ये एक आदत हमने डाली है। अभी मैं अपनी हाल ही की यात्रा के बारे में आपको सुनाता हूँ। देखा था उसमें केवल राजनीतिक आजादी ही नहीं बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना थी। महात्मा गांधी ने अंकिता जी, बाकी इनके सहयोगी सर, बाकी प्यारे बच्चों,